नमस्कार भाई, स्वागत है आपका IDU 99 पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को। इससे पहले मैंने अध्याय 9 का ही परिचय वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो समझते हैं प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है भाई, जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिगर बनाएंगे। वैसे इस क्वेश्चन का फिगर आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है, फिर भी हम क्वेश्चन के अनुसार पढ़ के फिगर बनाएंगे ताकि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आए। यदि भूमि के स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, खंबे को मान लेंगे क्या, एक खंबा है, क्या है, AB। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे एक सीधा खंबा है, तो खंबे का एक सीधा खंबा हमने क्या किया, गाड़ दिया। ठीक, और इसके शिखर मतलब इस जगह से हमने क्या किया, एक रस्सी बांधा और इसको बहुत तान के हमने क्या किया, भूमि स्तर तक ले गया। ठीक, और ये जो भूमि स्तर है, यहाँ से यहाँ तक जो भूमि स्तर है, इसका जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक, बात को समझ रहे हैं। और इसी जो ये रस्सी जो टान के बनाए, इस रस्सी का जो लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, और हमारा कोण यहाँ पे है 30 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा है, तो खंबे की ऊंचाई मतलब इसका जो ऊंचाई है वो क्या होगा। ठीक, सबसे हम लोग मान लेंगे कि एक खंबा AB है जिसके शिखर A से एक रस्सी AC बंधा हुआ है और वो जमीन स्तर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे हमें एक वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर, यहाँ पे हमको एक एंगल दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है AB। देखिए ये क्या है, ये अगर कोई खंबा जमीन स्तर के साथ सीधा खड़ा है तो यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और ये जो एंगल है, इस एंगल के लिए इसके सामने का जो शीर्ष होगा, इसी शीर्ष को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक, बात को समझ रहे हैं। यहाँ पे हमारा आ गया कर्ण, बोले तो हाइपोटेनियस H से हम लोग डिनोट करते हैं, और ये लंब बोले तो P, परपेंडिकुलर। अब अपने ये कर्ण और ये लंब का संबंध किस में है, कॉस में या टेन में या साइन में है। तो हम लोग साइन बराबर फॉर्मूला पढ़े थे, साइन थीटा बराबर पढ़े थे लंब बटे कर्ण, ये आपने पढ़ा होगा P/H। ठीक है, यहाँ पे थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री, यहाँ पे हम रखेंगे और इधर उधर करेंगे, हमारा वैल्यू पता चल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग समझ गए, अब इसे इसको करते हैं हल। ठीक है, इसको करेंगे हल। इसको पहले मैं यहाँ पे साफ कर लेता हूँ। तो यार इस क्वेश्चन का जो फिगर है ना, वो पहले से ही आपके बुक में दिया हुआ है, टेंशन मत लीजिए। फिर भी मैंने इसलिए बताया ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग आते हैं हल पे। आंसर हो जाएगा कि माना AB क्या है, AB एक स्तंभ है या खंबा है, खंबा बुक में है तो खंबा ही लिखेंगे। एक खंबा है जिसके शिखर से 20 मीटर एक रस्सी को ब्रैकेट में AC लिख दीजिए, बंधा हुआ है। ठीक है, बंधा हुआ है। साथ ही क्या है, भूमि स्तर से रस्सी द्वारा बनाया कोण कोण का नाम लिख देंगे ACB बराबर क्या है, 30 डिग्री है। ठीक, 30 डिग्री है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, हमको इसका वैल्यू पूछ रहा था। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, साइन का। तो यहाँ पे एंगल कौन दिया है, साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 का मान, साइन थीटा मतलब ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण। तो लंब का मतलब
ए बी बोले तो खंबा, और कर्ण क्या है, ए सी बोले तो रस्सी। हमको साइन 30 का मान पता है 1/2, और ए बी हमको निकालना है, खंबा का ऊंचाई निकालना है, और ए सी रस्सी की लंबाई दी हुई है 20 मीटर। यहाँ पे कोना कोनी गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी गुना 2, 2 ए बी, और 20 गुना 1, 20। अब यहाँ पे देखेंगे ए बी को रहने देंगे और 2 को इस साइड कर देंगे, तो यहाँ पे ये इसमें गुना में उस साइड जाएगा तो भाग में, तो ए बी बराबर 20/2, आंसर आ गया 10। तो ए बी ये 10 क्या है, मीटर में आएगा, क्योंकि रस्सी किस में था, मीटर में। यहाँ पे लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। यही था प्रश्न संख्या 1 का आंसर। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। 2 क्या है, ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ पे टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है, और इसके साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक पेड़ बनाएंगे, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, पेड़ बना देते हैं। यार ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ, मैथ बना रहा हूँ, बस एक नॉर्मल सा क्या किया हम लोग, पेड़ बना दिए, ये एक पेड़ है, ठीक है। ये क्या करता है, 20 से आंधी आने पे मान के चलिए यहाँ से क्या करता है, टूट जाता है, तो इसका जो शिखर है वो ज़मीन पे गिरेगा, तो यहाँ पर से ये क्या किया, टूट के यहाँ से यह क्या किया, ज़मीन पर गिर गया। भाई साहब यहाँ जहाँ गिरा तो ये ज़मीन स्तर से, ज़मीन से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक। और जहाँ पर इसका शिखर टच हो रहा है और इसके पाद बिंदु मतलब यहाँ पर जो बिंदु है, इसके बीच का दूरी दिया हुआ है 8 मीटर। हमें क्या पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई बताइए, मतलब ये टोटल लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। हमको यहाँ पर से टोटल लेंथ पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का पहले मान निकालेंगे, और फिर हम लोग इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे जो भी आए, और इसको प्लस करने पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान पता चल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस कोण और ये जो दूरी दिया हुआ है इसका उपयोग करके इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकाल के, चाहे आप इसका निकाल सकते हैं, कोई भी आपका मान जो पहले किसी का भी निकाल लो। तो यहाँ क्या करेंगे, हम नामकरण करेंगे, सबका नाम रखेंगे, ठीक है, सबका नाम रख देंगे ताकि बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबका नाम रखते हैं कि माना ए बी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूटकर बिंदु डी पर गिरता है और साथ में एक एंगल बनाता है 30 डिग्री का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो दूरी है वो क्या है, 8 मीटर। बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, माना ए बी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूटकर बिंदु सी से टूटकर बिंदु डी पर जमीन को छूती है, और साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाती है। पेड़ के पाद बिंदु का मतलब बी से डी की दूरी कितना है, 8 मीटर, ठीक है। यही तक था लिखना। अब हम लोग आते हैं सवाल पे। यहाँ पर देखिए हमको पहले इसका वैल्यू चाहिए BC का, तो ये क्या है, लंब है। देखिए ये कौन है, इस कोण के सामने को ही हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और इसके पास वाले को आधार कहते हैं, ठीक है। इस कोण के सामने वाले शीर्ष को ही हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और बगल वाले शीर्ष को आधार कहते हैं। तो ये लंब और आधार का जो संबंध है वो किस में है, तो लंब और आधार का संबंध या तो tan में है या तो cot में है। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री, इस एंगल के लिए ले रहे हैं। तो इस एंगल के सामने को लंब कहते हैं। लंब किसको माने हम, BC को, ठीक। और आधार किसको माने, BD को। तो हमें पता है tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ठीक। और BC का मान हमको निकालना है, और BD 8 मीटर दिया हुआ है, यही तो है BD, 8 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो BC गुना √3 BC बराबर 8, और BC बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8/√3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा BC पता चल गया। अब हमें AC पता करना है, तभी तो BC प्लस AC करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, जो कि पैर की लंबाई है। पर यहाँ हम AC नहीं निकाल सकते, हम क्या करेंगे, ये जो भाग है AC बराबर क्या CD हो सकता है, यहीं से तो टूट के यहाँ पे ये गिरा है। तो क्या करेंगे, हम इसका मान निकालेंगे CD का। तो यहाँ पे CD है क्या, ये अगर 90 डिग्री है, इसके सामने को ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण, इसको H से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा बेस हो गया। तो इसके लिए ये कर्ण और ये बेस और कर्ण का संबंध, आधार और कर्ण का संबंध किसमें, कॉस में। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो हम लोग इसमें कॉस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर, देखिए 30 के लिए, इस 30 के लिए ये क्या हो गया, आधार हो गया, मतलब BD, और ये क्या हो गया, CD कर्ण। तो cos 30 का मान होता है √3/2, और BD का मान अभी हमने निकाला BD का मान 8 दिया हुआ है, और CD का मान चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो CD इंटू √3 इंटू CD, और 8 इंटू 2 16। तो यहाँ पे CD बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3। यहाँ पे हमको BC पता चल गया, ये कितना है 8√3, और यहाँ पे CD पता चल गया 16/√3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CD और AC क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर CD। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC प्लस BC। AC का मान 16√3 और BC का मान 8/√3। 16/√3 प्लस 8/√3, तो हमारा क्या हो जाएगा 24/√3। अब 24/√3 इस तरह हम नहीं लिख सकते, इसका करेंगे परमेकरण। तो यहाँ 24/√3 है, गुना ऊपर नीचे √3 से करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 गुना √3, 3 यहाँ 24√3, और ये 3 से 8 टाइम में। तो हमारा आंसर जो आ गया 8√3, ये किसका मान निकला, AB का, मतलब पूरी पैर का निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पैर की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर, यही हमारा आंसर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।